नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं भारत जनसंचार टीवी न्यूज़ चैनल। लखनऊ में 12वीं की फरीहा फातिमा ने जिले में तीसरा स्थान हासिल किया। परिवार में खुशी का माहौल। लखनऊ में फतेहगंज मोहान रोड स्थित शुक्रवार को श्री सुंदरलाल कमला इंटर कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। फरीहा फातिमा ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में जिले में तीसरा स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। फरीहा की इस शानदार सफलता से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। फरीहा फातिमा ने लखनऊ में तीसरा स्थान प्राप्त कर किया। वहीं हाई स्कूल छात्रा खुशी यादव ने 88.8 अंक प्राप्त किए। उनके परिवारजनों ने कहा कि यह सफलता केवल फरीहा की मेहनत का परिणाम है, जो उन्होंने निरंतर संघर्ष और समर्पण से प्राप्त की है। विद्यालय के शिक्षक और स्टाफ ने भी फरीहा की सफलता पर गर्व महसूस किया और उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रिंसिपल शारदा देवी ने फरीहा को बधाई देते हुए कहा है कि ये विद्यालय के लिए गर्व का पल है। उन्होंने फरीहा की मेहनत और लगन को सराहा और कहा कि उनकी सफलता के अन्य छात्रों को प्रेरणा मिलेगी। फरीहा फातिमा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार और शिक्षकों को दिया है, जिन्होंने हमेशा उसका मार्गदर्शन किया और कठिनाइयों में भी उसका साथ दिया है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की जा रही है। लखनऊ से संवाददाता अखिलेश लोधी की ये खास रिपोर्ट। आज की इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत जनसंचार टीवी न्यूज़ चैनल। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम फरीहा फातिमा है। फरीहा, आपने जो है अभी इंटर की परीक्षा क्वालिफाई की, क्या कुछ कहेंगे? मुझे इंटर के एग्ज़ाम में 90.20% अंक प्राप्त हुए हैं और इस स्कोर के लिए मैं अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है और हमेशा मुझे इंस्पायर किया है। और उसके बाद मैं अपने टीचर्स को भी थैंक्स कहना चाहूँगी और मैनेजर सर और प्रिंसिपल मैम को भी थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे टीचर्स ने भी हमेशा हमें सपोर्ट किया और हमेशा मुझे इंस्पायर किया है। अब आप इंटर कर चुकी हैं, अब विश्वविद्यालय की छात्र बनने जा रही हैं, महाविद्यालय की छात्र बनने जा रही हैं, क्या कुछ तैयारियां होंगी जीवन को लेकर के? अभी तो मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया है, क्योंकि मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ और अगले साल नीट का एग्ज़ाम देना है और फिर मुझे MBBS करना है, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बनना चाहती हैं। इस पूरी तैयारी के लिए आप सारा श्रेय किसको देना चाहेंगी? सबसे मोस्टली तो पेरेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे मम्मी पापा ने, और साथ में ही टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है। और मोस्टली सबसे ज़्यादा मुझे मेरे बायो वाले टीचर ने हमेशा सपोर्ट किया है। वो जब से इंटर शुरू हुआ था, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे और हमेशा वो कहते थे कि मैं टॉप 10 में आऊँगी, और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। और भी टीचर्स ने भी साथ दिया, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मेरा साथ दिया और हमेशा मेरे साथ मुझे इंस्पायर भी किया है। अभी आने वाले जो सेशंस हैं और जो आपके जो जूनियर छात्र हैं, उनको क्या सलाह रहेगी आपकी? जैसे स्कूल में आपने टॉप किया है, कैसे तैयारियां की? स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते थे वो भी रिवाइज़ करते थे घर में, रिवीजन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते थे और एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी ही की है। और बस टीचर्स जो पढ़ाते थे वही पढ़ाया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? जिया रियाज। अभी आपने जो है हाई स्कूल की परीक्षा पास की है, क्या कुछ कहेंगी? I studied well, but my numbers were not as good as I thought it would be. I tried my best, but next time I think I'll improve myself much better, and I'll top the school, I'll top the state charts, and that's it. My family helped me a lot. My family is very supporting, and my father especially, I would like to call him out, because my father is very supportive to my studies, and of course my teachers helped me a lot. They motivated me and told me to do my best. यहाँ तक पहुँचने में आपने हाई स्कूल में कितने फीसदी अंक प्राप्त किए? I got 87.80.
percent. 87.80। Yes. अगर बात कर ली जाए आपके कॉलेज की, तो कॉलेज की क्या कुछ व्यवस्थाएं थी, आपके पिताजी क्या कुछ करते हैं? My father is a businessman, and my school. If I talk about my school is very supporting also because, as you know, the management takes care of its students and fills the need of the students, and also it's very supporting. Overall, I would say that I am blessed to have a school like this, and I'm also very blessed to have teachers like such, and I'm very thankful that I am standing here. It's all because of my school, my family, my friends, my associates, everyone. I'm very thankful. थैंक यू। जल्दी लगो। मेरा नाम खुशी गौतम है और मैंने 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस में 87.16% गेन किए हैं और मैं आगे और मेहनत करूंगी ताकि मुझे 90 प्लस लाना है। और मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं आगे और ज़्यादा मेहनत करूंगी और ताकि मैं 90 प्लस ला सकूं। थैंक यू सो मच। लक्ष्य है आपके जीवन का? मेरा लक्ष्य ये, पहले तो मुझे अभी CUT का एग्ज़ाम देना है, उसमें अच्छे स्कोर लाने हैं एंड देन फिर कॉलेज करना है, बीटेक करना है। बीटेक करने के बाद में मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। बीटेक ही क्यों करना है? क्योंकि आप अगर कह रही हैं कि आपको UPSC की भी तैयारी करनी है, तो बीटेक मेरा एम था। बीटेक आपका एम है और यूपीएससी मुझे करनी है, करके कुछ दिखाना है लोगों को। UPSC करना है। बात कर ली जाए इस पूरी पढ़ाई के सफ़र में, कहाँ पे आपको जो है ऐसा लगा कि जो है नहीं अब बहुत हो चुका है, हमारे परसेंटेज बहुत अच्छे आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, कैसे तैयारी करेंगे? मुझे अब पूरी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। परसेंटेज से कुछ नहीं होता है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बेस्ट हो, ना कुछ नहीं होता है। क्या करते हैं? माय फादर इज़ अ फार्मर। किसान है। उसकी सोच आई UPSC की, ये कहाँ से आई? बिकॉज माय ब्रदर ऑल्सो। UPSC एस्पिरेंट। यस। साक्षी है और मैं सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी, फिर अपने मैनेजर सर को, अपने सभी टीचर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब भी अपने रास्ते से भटकी भी हूँ तो सभी ने मैं बहुत अच्छी तरीके से सलाह दी है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे तो तुम्हें ऐसी सफलता मिलेगी। सबने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मैं यहाँ नर्सरी से पढ़ रही हूँ और मैं इस स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड ऑफ फील करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ी हुई हूँ। और मेरा 10th का और 12th का जो भी आया वो परसेंटेज ठीक ही है मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। उन्होंने जितनी भी मेहनत की है, हमसे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरे टीचर्स की मेहनत है। मैं सबसे पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी जिनका मेरी इस सफलता के पीछे जिन लोगों का हाथ है। मैं सबको अपने बहुत अच्छी तरीके से थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि तुम ऐसे करो, नहीं ऐसे करो, उन्होंने सब कुछ बताया हमें, और मैं अपने सभी टीचर्स को थैंक्स। आप जीवन का क्या कुछ लक्ष्य है? मैंने तो सच कहूँ तो मैं पहले 10th में थी तो मैंने सोचा मैं इंजीनियरिंग करूँगी, इस वजह से मैंने 11th में मैथ्स ली थी। बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं जो मैं वो तो कर नहीं सकती हूँ, तो अब मैं BSc करूँगी, उसके बाद UPSC की तैयारी करूँगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और मेरे स्कूल्स के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि हमारे फिज़िक्स के टीचर हो गए, हमारे केमिस्ट्री के टीचर हो गए, और मेरे मैनेजर सर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तो मैं मतलब उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा फिज़िक्स टीचर्स और केमिस्ट्री टीचर को। अब आप क्या कुछ करने की फिराक में हैं? अभी तो मेरे कॉलेज में एडमिशन कराऊंगी, उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगी। बेटा क्या नाम है आपका? खुशी यादव। खुशी, आपने हाई स्कूल की परीक्षा क्वालिफाई की है, क्या कुछ परसेंटेज रहा आपका? 88%। 88%। क्या कुछ स्ट्रेटजी रही 88% लाने के लिए? मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे और रिवीजन किया था, और टीचर्स ने जो बताया था वो किया था। स्कूल की कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं? स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है? स्कूल से क्या सपोर्ट मिलता है आपको? हम लोग को टैलेंटेड स्टाफ मिले थे और टेस्ट होते थे। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं क्या? हाँ।
मौर्य है और मैं SSL के इंटर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैंने अपने इंटरमीडिएट परीक्षा में 80.8% प्राप्त किए हैं और मेरी इस सफलता का कारण मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्त हैं। और मैं ये चाहती हूँ जब भी मेरे टीचर से मैं जब भी परेशान हुई या फिर कभी मैंने नंबर कम प्राप्त किए हैं अपने टेस्ट में, हमेशा मेरे टीचरों ने मेरा साथ दिया है, मुझे सपोर्ट किया। और घर में अगर जब कभी मेरे नंबर कम आते परेशान रहती थी तो मेरे माता पिता ने हमेशा मेरा साथ दिया और मेरे दोस्तों ने हमेशा मुझे कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो हमेशा साथ दिया, कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं किया है।